हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 1 की ग्रामर और उसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन। तो यू नो ए टू जेड हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 1 to 26। ओके, तो ए से लेके जब हम जेड तक पढ़ते हैं तो पूरे हमारे 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में हमारे होते हैं 5 वॉवेल्स, जिनको आपने किस सीक्वेंस में लर्न किया होगा और लर्न नहीं किया है तो चलिए मैं करवाती हूँ। वेरी इजी ट्रिक है। A E I O U आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। A E I O U और बहुत इजी है। 4-5 बार आप इसको अगर रिपीट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो दीज आर और वॉवेल्स E E I O U। उसके बाद में जितने भी हमारे लेटर्स रह जाते हैं A E I O U को निकाल के इन 5 लेटर्स को जब हम इसमें से निकाल देते हैं तो 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स को निकालने के बाद में हमारे लेटर्स यहाँ पे रह जाते हैं 21 एंड दीज 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो जो हमारे वॉवेल्स हैं उनको हिंदी में स्वर कहते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो चलिए आज हम आते हैं कि हमें ए और एन का यूज़ कहाँ पे करना है। ए और एन का यूज़ कहाँ पे करना है? तो इसका जो यूज़ होता है वो हमारा जो है कनेक्टेड होता है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के साउंड से या यूज़ से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक सेंटेंस लिखा, इसमें मैंने लिखा है एक केला। यहाँ पे मैं आपको यूज़ बता रही हूँ कि ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। तो इसमें हमने लिखा है एक केला। केला जो होता है वो होता है बनाना। बनाना में पहला लेटर क्या आ रहा है? बी। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? ये आप लोग को पता है। अभी मैंने आपको बताया है कि वॉवेल्स कौन से होते हैं। वॉवेल्स होते हैं हमारे ए, देखिए मैं आपको फिर से लिख के बता रही हूँ, A E I O U। ठीक है, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। ओके, तो इन 5 वॉवेल्स के अलावा जितने भी लेटर्स रह जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से शुरू होता है बनाना। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम एक के लिए ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? पता है आप लोगों को? नहीं पता है? चलिए एक के लिए लगाते हैं ए। हम एन नहीं लगाएंगे बिकॉज एन इज यूज्ड बिफोर द लेटर ई और ए और ओ और यू और आई, बिकॉज दीज आर ऑल वॉवेल्स। तो देन आफ्टर दैट वी लुक है एक शेर। यहाँ पे ए या एन में से क्या लगेगा? एक शेर है, लायन है, लायन मीन्स शेर। तो लायन जो है उसका पहला लेटर क्या है? एल। एंड एल इज और कॉन्सोनेंट, सो बिफोर कॉन्सोनेंट वी यूज ए और एन। एक के लिए ए या एन में से हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे लॉयन है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम ए और एन के बीच में से जो अगर यूज़ करने के लिए देखेंगे कि हमें कौन सा इसमें से वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो हम ए लगाएंगे। ये आता है हमारा शीप। शीप में भी हमारा पहला लेटर जो है एस है और एस हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो एक भेड़, एक के लिए हम कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले किसी भी शब्द से पहले ए लगाते हैं। फिर आता है एक घर, हाउस। हाउस में क्या है? एच क्या है? व्हाट इज दिस? एच। एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले एक के लिए ए लगाते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर। चलिए आते हैं यूज़ ऑफ एन। एन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं बिफोर, अगर हमने कोई भी यहाँ पे वर्ड लिखा है और वो वर्ड हमारा स्टार्ट होता है, ये देखिए ये हमारे हैं वॉवेल्स ए ई। मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है जिससे आप लोगों का अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर होता रहे। मैंने लाइन से नहीं लिखा है, ठीक है। A E I O U। तो ये हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स के अलावा जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स से शुरू होने वाले किसी भी शब्द से पहले एक के लिए
एन लगाते हैं। वॉवेल्स से शुरू होने वाले किसी भी शब्द से पहले एक के लिए एन लगाते हैं। ओके, तो एक अंडा, अंडा क्या है? एग है। एग में ई क्या है? हमारा वॉवेल है। तो वॉवेल में हम इसमें ए और एन में से क्या लगाएंगे? एन। किसके लिए? एक के लिए। एक अंडा, एन एग। ऐसे ही हमारा आ रहा है आर्म। आर्म में ए है। व्हाट इज दिस? दिस इज वॉयल। एंड वॉयल से पहले हम एक के लिए एन लगाएंगे। एक शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच में ओ क्या है? वॉवेल है। वॉवेल से शुरू होने वाले किसी भी शब्द से पहले हम एक के लिए एन लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अर्न। अर्न इज स्टार्टिंग विद द लेटर यू एंड यू इज और वॉवेल। तो वॉवेल से पहले फॉर एक हम क्या यूज़ करेंगे? एन। एंड बिफोर इंक पॉट, इंक पॉट से पहले एक के लिए एन। नाउ आई थिंक दैट्स क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। बाय बाय।